ना उन्होंने जातिवाद किया, ना धर्मवाद किया। उन्होंने कंपनी खोला यहाँ आने के बाद। आप आज़ादी क्यों लेना चाहते हैं? अंग्रेज को भगा के अपना ज़मीन बचाना चाहते हैं। मनुवादी से गुलाम बनाया तो वो ज़्यादा खतरनाक था कि अंग्रेज का गुलाम था वो ज़्यादा खतरनाक? सबसे ज़्यादा खतरनाक मनुवादियों का था। हमारे लोग सबसे ज़्यादा शहीद, इन लोगों की जनसंख्या नहीं है तो शहीद क्या होंगे? अगर शहीद हो जाते तो इन लोग का वो परसेंटेज ही नहीं बचता। परसेंटेज नहीं बचता। इन लोग तो वैसे भी 3-4% है, और अंग्रेज मार देते तो वो परसेंट नस्त नाबूद हो जाता ये। खत्म हो जाता। तो कहाँ से लड़े ये? 15 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त भारत के हर एक कोने में, चाहे शहर हो या गांव, हर एक लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म के लोग, सभी लोग 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी जब इन जैसे खटिया रोड पर जब हम चलते हैं, जब शिक्षा व्यवस्था का हालात खुद देखिए। हेलो हाय नमस्ते, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त प्रेम कुमार, स्वागत है आपका DI न्यूज़ पे। साथियों, आज का दिन 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो हमारे जो भारत देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपना अहम भूमिका निभाई। और आज का जो देश में जो बच्चे जो हैं वो हमारे देश के इतिहास को कितने जानते हैं, और जो फ्रीडम फाइटर जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं और अपने देश के बारे में क्या जानते हैं, उससे हम बात करेंगे। तो बच्चे से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि तुम लोग कौन सा स्कूल पढ़ता है? हाय, कौन सा स्कूल में? उत्कर्मी मध्य विद्यालय में जो सरकारी स्कूल है वो? सरकारी सरकारी है ना? तो बताओ कि आज का दिन क्या खास है, आज क्या है? 15 अगस्त 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त में क्या करते हैं लोग? झंडा फहराते हैं। क्यों फहराते झंडा? पता है? तुम बताओ झंडा क्यों फहराते हैं हम लोग आज? हम लोग का देश आजाद हुआ था। वेरी गुड, इन्होंने बताया कि हम लोग का देश जो है आज़ाद हुआ था। और बताओ कि हम लोग का जो देश आज़ाद हुआ था तो उसमें से कौन कौन हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई? जैसे आज़ाद कराने में कौन कौन सहयोग किया? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, वेरी गुड। एक और बता। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और बताओ कि भगत सिंह को पहचानते हो? भगत सिंह को जानते हो? कौन है वो, हमारे देश में क्या किए थे? किन्हें पता है? कौन सा पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। बताइए आज का दिन क्या है? 15 क्या हुआ था इस दिन को? अरे क्या हुआ था इस दिन को? नहीं जानते? फोर्थ क्लास में पढ़ते, नहीं पता? बताओ आज क्या है? 15 अगस्त 15 अगस्त क्या हुआ था इस दिन के? देश लागू हुआ। देश लागू हुआ था? क्या देश लागू हुआ था मतलब? चलो कुछ बच्चे पीछे भी हैं विदाउट ड्रेस पे। तो तुम बताओ कि स्कूल में गया था या आज नहीं गया था? हाँ गए। कौन सा स्कूल पढ़ता है? +2 हाई स्कूल, हाई स्कूल में? कौन से क्लास में? 9 क्लास में। 9 क्लास में पढ़ते थे। तो अच्छा खासा जानकारी प्राप्त हो गई आप लोगों को। तो बताइए कि हमारा जो भारत देश है तो कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को। पूरा डेट बताइए तो। पूरा डेट नहीं पता, भूल गया। पूरा डेट नहीं पता? 9 क्लास में पढ़ते हैं ना? तो 5 को स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता सकते हैं? हर्रा, नहीं, 5 स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, जो हमारे देश को आजाद कराने में अपनी जान की कुर्बानियां दी, नहीं पता। संघर्ष किए, नहीं पता? भगत सिंह का नाम सुने? उनके बारे में क्या जानते हैं? भगत सिंह के बारे में बताइए। हम सुने, नाम सिर्फ सुने, कहानी नहीं। इसके बारे में नहीं जानते? तो बहुत अच्छा। इन्होंने अपने देश के जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में नहीं पता है और 9th क्लास में पढ़ते थे। ये हमारे भारत का देश का भविष्य है जो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। और पीछे बच्चे और भी यहाँ साइकिल पर है। ये कैमरा माइक देख के भाग, रुको रुको, अरे रुको, कुछ नहीं होगा, रुको 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 रुको। तो
बता कि तुम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हो, हाँ पढ़ाई करते हो, हाँ कौन सा क्लास में? और फोर क्लास में, कौन सा स्कूल? साठ वेलफोर्ड इंटरनेशनल अच्छा, स्कूल। इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो। बता आज का दिन क्या है, क्यों खास है आज का दिन? आज 15 अगस्त है। ठीक है, इस दिन को क्या हुआ था हमारे भारत देश में? हमारा देश वही हुआ सर आजाद। क्या हुआ? हमारा देश आजाद हुआ। अच्छा, आजाद हुआ था, किन्होंने कराया था आजाद? यही सर अरे भूल जा क्या क्या? महात्मा गांधी सर और महात्मा सुभाष गांधी। चंद्र बोस यही सर फ्रीडम फाइटर वाला सब सर। अच्छा, बहुत हाँ अब अच्छा। चलते हैं सर। चलते हैं कहाँ जा रहा है? तो पीछे बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने बताने की कोशिश किया, लेकिन पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं किस तरह से बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। और वीडियो में बने रहे हैं, और भी बहुत बहुत सारे बच्चों से बात करेंगे। पढ़ाई करते हैं आप लोग? हाँ कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 7। कौन सा स्कूल? ये वो कमित मध्य विद्यालय सोनभद्र। अच्छा, ऐसे 5 व्यक्ति का नाम बताइए जो मुल्क को आजाद कराने में जो संघर्ष किया। 5 आदमी का नाम हम्म, जो आजाद कराने में जो संघर्ष किया उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो 5 स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर। इंडियन फाइटर नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं है, तो पीछे भाग गए, इधर आइए। एक बार क्या बताइए। हाँ, कौन सा क्लास में पढ़ता है? 7 में। कौन सा क्लास? 7 में। आज क्या है? आज 15 अगस्त है। आज का दिन स्पेशल हम लोग के लिए कुछ खास है? हाँ क्या खास है हम लोग के लिए आज? आज 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। गुड। और बताइए कि 5 तो स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो भारत को आजाद दिलाने में संघर्ष किया है। नहीं जानते? एक क्यों बता दीजिए। नहीं समझा। समझ नहीं आया। जैसे हमारा भारत देश गुलाम था, किसका गुलाम था? अंग्रेज। अंग्रेज का। तो अंग्रेज को भगाने का जो काम किया वो किन्होंने किया? गांधी जी। गांधी जी। हाँ, वेरी गुड। एक तो बताया, इस तरह से वो व्यक्ति थे जो संघर्ष किए हैं। नहीं बता, ठीक है कोई बात नहीं, 7 क्लास में पढ़ते हैं, कुछ बताने की कोशिश किया है। और इधर से बच्चे सब बच्ची सब है जो डर के मारे ही लगता है कि गन है तो घर घुस रहे। देखिए किस तरह से आज लोग जो हमारे जो भारत के जो देश के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो किस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर में, जो कि कुछ हमारे भारत देश अपने देश के बारे में बोल सके। इस तरह से बना हो। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो भारत के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें से 99% हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ ही ना हो जो हम अपना बेहतर इलाज करा सकें। और जब हम रोज़गार की बात करें तो यहाँ के युवा, पढ़े लिखे युवा जब नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती है। तब हमें यह एहसास होता है कि हमें अभी अधूरी आज़ादी मिली है, पूरी आज़ादी नहीं मिली है। और जब हम बात करते हैं भगत सिंह का, उनके विचार क्या था, उनका जो आज़ादी के प्रति जो विचार था, क्या यही था? क्या भगत सिंह का सपनों का भारत यही है और बाबा साहब का सपनों का भारत यही है? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं रूपलाल बोध जी। नमस्कार साथियों, अभी हम गिरड में मौजूद हैं, हमारे साथ रूपलाल जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करें कि हमारा जो भारत देश जो आज़ाद हुआ है इसका इतिहास क्या है और असल में हमारे जो हमें आज़ादी मिल गई है पूर्ण रूप से अब बाकी है, और भी 3-4 टॉपिक है, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए सर, अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रूपलाल बौद्ध है और मैं जिला गिरिडीह का निवासी हूँ, झारखंड। मेरा घर जो है पपरवा टांड में है, न्यू डीसी ऑफिस के ठीक बगल में है। और मैं भारतीय बौद्ध महासभा जिला गिरिडीह का महासचिव भी हूँ मैं, और मैं सामाजिक काम भी करता हूँ और मैं बौद्धाचार्य भी हूँ। ठीक है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो हमारा आज का दिन जो है 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो क्या हमें जो भारत में जितने भी लोग हैं क्या पूर्ण रूप से उन्हें आज़ादी मिल गई या फिर बाकी है, अधूरी है? अभी हमारे देश में जो आज़ादी जो अभी चल रही है, तो जो हमें आज़ादी जो मिली है ये हमारे जो SC/ST समाज के लोगों को अभी भी पूर्ण आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी इनको
आज भी लोगों पर इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है कि इनको आज़ादी का अभी सही मायने भी पता नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज भी ये मानसिक रूप से गुलाम है, आर्थिक रूप से गुलाम है, सामाजिक रूप से गुलाम है और राजनीतिक रूप से भी गुलाम है। इन लोगों को अभी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली है और इन लोगों को समझ में भी नहीं है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। और सर जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारे जो बाबा साहब थे वो आज़ादी का विरोध करते थे। अंग्रेज जो शासन चला रहे थे वो चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि यहाँ पे अंग्रेजी शासन करे, ऐसा कुछ कुछ लोग बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर कि किस तरह से बाबा साहब आज़ादी के लिए लड़े या फिर नहीं लड़े? क्या बाबा साहब जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। बाबा साहब ने बोला था कि अगर मुझे मेरे और देश के बीच में अगर चुनने की बारी आएगी तो मैं सबसे पहले देश को चुनूंगा। तो इस कारण से उस पर जो आरोप जो लगाया जा रहा है सरासर गलत और झूठ है कि बाबा साहब ने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। उन्होंने सीधा तौर पे कह दिया था कि मैं देश की आज़ादी की मैं अपने को बलिदान देके देश की सुरक्षा करूंगा, देश को आज़ाद करूंगा। लेकिन अगर मेरे देश और मेरे समाज के बीच में अगर चुनना होगा तो मैं समाज को पहले चुनूंगा। इस कारण से उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो देश की स्वतंत्रता में आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनका मुख्य कहना ये था कि हम इस देश में आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़े, हमारा जो हम तो यहाँ दोहरी गुलामी जी रहे हैं। ये दोहरी गुलामी क्या था? दोहरी गुलामी ऐसे होता था कि जब अंग्रेज इस देश में आए तो अंग्रेज ने सारे लोगों को यहाँ गुलाम बना लिया, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, सारे लोगों को गुलाम बनाया। तो ज्यादातर जो अपर कास्ट के लोग रहते थे वो सामंती जमींदार रहते थे, राजा रजवाड़े रहते थे, तो उनको गुलाम बनाया वो। और राजा रजवाड़े का गुलाम हम लोग थे, हम लोग बंधुआ मजदूर थे। तो ये एहसास अंग्रेजों को यहाँ के लोगों को तब हुआ जब अंग्रेजों ने यहाँ जब देश में गुलाम जब किए लोगों को, तो उन्होंने कल कारखाने खोले, उन्होंने फैक्ट्रियां खोली, उन्होंने खदानें खोली, तो रेलवे कारखाने खोले, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उन्होंने तो लोग उसके यहाँ काम करने लगे। जब काम करने लगे तो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ काम करेगा उसको हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, हैं, उसको हम कानूनी सुविधा देंगे। तो जब ये सुविधा उन लोगों को मिलने लगा तो जो बंधुआ मजदूरी उसके यहाँ करते थे वो छोड़ के उसके यहाँ करने लगे, क्योंकि अंग्रेज तो बोला कि भाई ये सब मेरे गुलाम हो, ये आपके यहाँ काम नहीं करेगा, मेरे यहाँ काम करेगा। तो वो अंग्रेज का विरोध नहीं कर पाए। लेकिन जो ही उनको शिक्षा का अधिकार जब मिला दलितों को, एससी एसटी ओबीसी को, तो वो कुछ जागरूक हुए। तो इन लोगों को लगने लगा कि मेरा हकमारी हो गया, जनरल वाले, हाँ जनरल कैटेगरी वाले को ये हुआ कि मेरा हकमारी हो गया और जो हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी करते थे आज वो हमारे बराबर में खड़ा होना चाह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज बहुत खराब है, अब देश गुलाम हो गया है, हमको आज़ादी की लड़ाई लड़ना है। तो वो अंग्रेज को भगाने लगी कि अंग्रेज भागो, देश छोड़ो, ताकि तुम छोड़ोगे तो फिर ये एससी एसटी मेरा गुलामी करेगा। लेकिन अंग्रेज के आने से कम यहाँ 300-400 साल जो अंग्रेज राज किए तो उसमें यहाँ के एससी एसटी काफी डेवलपमेंट कर चुका था शिक्षा के तौर पे, जिसमें से एक उदाहरण आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारा समाज उतना डेवलप नहीं किया हुआ है और अभी हम मान लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, उनको भगा देते हैं लड़के, हम लोग सबको मिलके, तो हमें हासिल कुछ नहीं होगा। एक अंग्रेज जाएंगे और काला अंग्रेज फिर हमारे पर राज करेगा, तो हम तो गुलाम के गुलाम रहेंगे, तो हमको मिलेगा क्या? इसलिए वो चाहते थे कि जो हम दो गुलाम है, एक तो हम अंग्रेज की भी गुलामी करते हैं, आपकी भी गुलामी करते हैं, तो हम दोहरी गुलामी है। यही दोहरी गुलामी का मतलब था। तो उन्होंने कहा था दोहरी गुलामी का मतलब ये कि हम दो गुलाम हैं, आप तो एक गुलाम है, हम दो गुलाम हैं, तो हमको तो दोनों से लड़ाई लड़ना है ना, हमको आपसे भी आज़ादी चाहिए और अंग्रेजी से भी आज़ादी चाहिए। तो इसमें बात में से जिक्र किए कि अगर अंग्रेज जो थे वो एससी एसटी को मौका दिए पढ़ने लिखने का, है ना, तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज अगर नहीं रहते तो बाबा साहब जिस मुकाम पर पहुंचे वो पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। अगर अंग्रेज इस भारत को अगर गुलाम नहीं बनाया होता तो यहाँ का जो बहुजन समाज जिसको बोलते हैं एससी एसटी और ओबीसी, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि इस देश में मुगल भी आए। अब मुगल ने यहाँ पर 700-800 साल राज किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उन्होंने और मुगलों का यहाँ स्वागत किया गया कि आइए अब वेलकम है, हमारे भारत को गुलाम बनाइए, अब राज करिए।
पर किन्होंने वेलकम किया? यही सब मनुवादी लोग थे जो राजा रजवाड़े थे। क्या हमारे लोग तो राजा रजवाड़े थे नहीं? तो क्योंकि हमारे लोग इसके गुलामी करते थे तो ये मुगल को बुलाए। अब मुगल भी बहुत होशियार लोग थे। मुगल जो थे वो होशियार लोग थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम अपना इस्लाम मुझे कबूल है, मैं अपना धर्म को मान रहा हूँ, मैं आपके धर्म को छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। उन्होंने हिंदू धर्म का जरा से भी विरोध नहीं किया। उन्होंने जितने अपर कास्ट के लोग रहे, चाहे बीरबल रहे, चाहे और जितने लोग रहे, उन्होंने उनको नवरत्नों में शामिल किया, उनको मंत्री बनाया, हर चीज बनाया मुगलों ने। लेकिन हम लोगों को उन्होंने जरा सा एक सुई के नोक के बराबर भी उन्होंने हम लोगों को जमीन नहीं दिया मुगलों ने। हमारे बाबा, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब को भी उन्होंने वैल्यू नहीं दिया, जो इतने बड़े महान संत थे, संतों के संत थे। तो वो हिंदू धर्म को छेड़ना नहीं चाहता था जो मुगल लोग थे, इस कारण वो प्रिय था। और जो ही अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज ने तो फिर दोनों के साथ बोला कि नहीं भाई, ना हम, हाँ, सब मेरे गुलाम हो और मेरे कानून के हिसाब से चलोगी। तो जब उन्होंने कानून अपना बनाया तो उन्होंने शिक्षा का जो नीति बनाया तो उसमें सारे लोगों को पढ़ने का जो अधिकार दिया। तो ये मेन अंग्रेज है। अगर अंग्रेज इस धरती भारत को गुलाम नहीं बनाता तो यहाँ की SC ST OBC समाज कभी प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए एक वरदान है SC ST समाज को, इस चीज को सोचना चाहिए। लोग स्वतंत्रता की आजादी मनाते हैं, बहुत बढ़िया आजादी हमें मिली है, अपने शर्तों पे मिली है हमको, और हमको अपने शर्तों पे लेना है। तो ये उनको धन्यवाद भी देना चाहिए कि आप आए और हमको बहुत चीज दे के गए हैं। आज जो शर्ट पहनते हैं, पैंट, ये अंग्रेजों के दिन है। आज हम पेन है या कुछ भी है, आज जो कलर का बाबू बनता है, किसकी देन? हाँ, अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले कलर का किया उन्होंने। अभी देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो रोजगार जो देती है रेलवे, तो रेलवे भी शायद उन्हीं का देन होगा। हाँ, उन्होंने सबसे पहला रेल बनाया था, उन्होंने मुंबई से थाने उन्होंने रेलवे चलाया था। तो उन्होंने सबसे रेलवे भी उन्होंने ही बनाया और रेल विस्तार भी उन्होंने किया। हालांकि उनका जो काम करने का जो तरीका था वो बढ़िया नहीं था, मतलब कि जुल्म अत्याचार की तरह था। लोगों को वो इंसान की तरह नहीं समझता था। वो भी एक प्रकार से अत्याचारी ही थे और वो सिर्फ काम चाहता था। लेकिन इन लोग से थोड़ा ठीक था। ये जो मुगल थे और ये जो यहाँ के हिंदू राष्ट्र राजा लोग थे, उससे बहुत बढ़िया थे अंग्रेज। ये तो कम से ये तो हमको जानवर के बराबर भी हमको नहीं समझते थे। एक जानवर पानी पी सकता था लेकिन एक इंसान को ये अलाउ नहीं किया था, तो उससे तो बढ़िया अंग्रेज था। अगर वो जुर्म सितम भी करता था तो वो भाई खाना भी देता था ना, ऐसा नहीं था। हमारे लोगों को नौकरी भी देता था वो, आई क्या देता था। तो ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो मनुवादी से गुलाम बनाया था वो ज्यादा खतरनाक था कि अंग्रेज का गुलाम था वो ज्यादा खतरनाक? सबसे ज्यादा खतरनाक मनुवादियों का था, अंग्रेजों का नहीं था। अंग्रेजों का नहीं था ना, अंग्रेजों का जो गुलाम था वो खतरनाक नहीं था, मनुवादियों का। थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं किस तरह से खतरनाक था? जो मनुवादी जो गुलाम बनाया था भारत के लोगों को, तो किस तरह से खतरनाक था? देखिए, मनुवादियों का जो गुलामी इस प्रकार से खतरनाक था कि जो मनुवादी लोग थे, जो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सारे जितने इसके वेद हैं और जो पुराण है, उसके हिसाब से यहाँ पर उन्होंने इंसानों को बांटा। इन्होंने मनुस्मृति बनाई। मनुस्मृति में उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बंटवारा किया। अब बंटवारा के हिसाब से इन्होंने काम भी निर्धारण किया, और निर्धारण करने के बाद इन्होंने उस पर यह भी प्रावधान किया कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा किस हिसाब से दिया जाए, जिसमें से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को रखा कि ब्राह्मण अगर कितनों भी गलती करे तो वो दंड का भागीदारी नहीं बनेगा। तो उन्होंने संविधान लिखा। हाँ, उन्होंने अपना संविधान लिखा। उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी का हुआ तो SC ST OBC का हुआ अत्याचार। उसमें भारत के मूल निवासी, हाँ, भारत के जो मूल निवासी, उन लोगों पर ज्यादा अत्याचार हुआ और वो ज्यादा खतरनाक था, जिससे आज भी हमारे लोगों का जो कमर टूटा है आज भी ठीक नहीं हो पा रहा है। आज भी जो दलितों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है उसी का अंश कहीं ना कहीं अभी भी है, तो जातिवाद है। और अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज ने आया तो जातिवाद किया ही नहीं, ना उन्होंने जातिवाद किया ना धर्मवाद किया। उन्होंने कंपनी खोला यहाँ आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा कि हम कंपनी खोल रहे हैं, यहाँ कोयले खदान खोल रहे हैं हम यहाँ पे हम चाहे ये चाय पत्ती का खदान खोल रहे हैं, चाय पत्ती का जैसे आसाम में है वहाँ चाय पत्ती का प्लांट बनाया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं आपका लोहे का खदान खोला, उन्होंने एल्युमिनियम का खदान खोला। तो उन्होंने खदानें खोली, फैक्ट्रियां लगाई।
उन्होंने लोगों को कानून बना के काम दिया उन्होंने, हम्म, तो ये बढ़िया था। और वो सबसे ज्यादा खतरनाक था मनुवादियों वाला। तो जो अंग्रेज ने हम लोगों को मौका दिया, समानता के लाने का कोशिश किया अंग्रेजों ने, तो यही सब चीजें जो जनरल वाले को चुभने लगा, है हाँ ना? हाँ तो ये स्पष्ट रूप से हो गया है कि चुभने लगा था हम लोग को जो मौका मिल रहा था पढ़ने लिखने का। हाँ। तो ये हम कह सकते हैं कि जो जनरल वाले जो थे वो सिर्फ आज़ादी सिर्फ अपने के लिए कि लड़ना, आज़ादी चाहते थे, हम लोग के लिए नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बात सही है। वो चाहते थे कि आजादी सिर्फ हमको मिले, एस सी एस टी हम्म, ओबीसी का आजादी से कोई मतलब नहीं है। जब एस सी एस टी के लोग कुछ जागरूक होने लगे, वो बोलने लगे भैया आजादी हमको इस शर्त पे नहीं चाहिए। हम्म, आप आजादी क्यों लेना चाहते हैं? अंग्रेज को भगा के अपना जमीन बचाना चाहते हैं, हम्म, अपना धन बचाना चाहते हैं। अपने जब धर्म तक के। धन और धरती का बंटवारा नहीं होगा, हम आजादी की क्यों करेंगे भाई? आपका संख्या कितना है? राजा रजवाड़े जो यहाँ के अपर कास्ट, उसकी जनसंख्या कितनी है? 3%, 4%, 5% के लोग हैं इन लोग। इन लोग अंग्रेज को भगा देंगे क्या? इन लोग में कुवत नहीं थी कि अंग्रेजों को भगा सके। इन लोग सबसे पहले वेलकम अंग्रेजों को किया, गुलामी किया इन लोगों ने। ये लोग तलवे चाटे उसके, हमारे लोगों ने तलवे नहीं चाटे। हमारे लोग सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं, इन लोग से ज्यादा शहीद हमारे लोग हुए हैं। क्योंकि बताया नहीं जाता इतिहास। हाँ, हमारे लोग सबसे ज्यादा शहीद, इन लोग की जनसंख्या नहीं है तो शहीद क्या होंगे? अगर शहीद हो जाते तो इन लोग का परसेंटेज ही नहीं बचता। परसेंटेज नहीं बचता। इन लोग तो वैसे भी 3-4% है, और अंग्रेज मार देते तो वो परसेंट नस्त नाबूद हो जाता है। ये खत्म हो तो जाता। कहाँ से लड़े ये? हम्म, लड़े तो हमारे लोग ना, हम्म। जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी। नष्ट होने के बावजूद भी बच गए हम लोग। सर टॉपिक पे फिर से आते हैं कि क्या जो आज़ादी जो हम लोग को जो मिली है वो पूर्ण रूप से नहीं मिली, तो किस तरह से हमारा जो समाज है वो तैयारी करे कि हम लोग को आज़ादी पूर्ण रूप से मिल जाए। ये अभी आज़ादी तो पूर्ण रूप से हम लोग को मिली नहीं है। उसके लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। हम्म, शिक्षा के क्षेत्र में जब तक जागरूक नहीं होगा, अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने आज से 75 साल पहले उन्होंने संविधान में सारे अधिकार लिख के चले गए हैं, हम्म। लेकिन हमारे लोग संविधान नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारे लोग कांवर उठाना चाहते हैं। और अभी चल रहा हाँ, है। वो कहेंगे हम शिव चर्चा कर लेंगे, हम्म, हम दिन भर गीत गा लेंगे, लेकिन संविधान नहीं पढ़ेंगे। हम्म, आज जिस दिन वो संविधान पढ़ लिया ना, उस दिन सारे उसके जो किस्मत का जो बंद दरवाजा खुल जाएगा। हम्म, वो नहीं पढ़ना चाहता, इसको पढ़ने भी नहीं देना चाहता ना। इनको इस प्रकार से उलझा के रख देते हैं। तो अगर इनको फिर से इनको जो अभी जो गुलाम है ये मानसिक रूप से, अगर इनको आज़ादी चाहिए तो ये भारत के संविधान को पढ़े। भारत के संविधान में सारी व्यवस्था दिया हुआ है कि आप कैसे आज़ाद हो सकते हो। हम्म। लेकिन हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं करते हमारे लोग। चलिए ठीक है सर। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे भगत सिंह ने जो संघर्ष किया आज़ादी के लिए, भारत देश को आज़ादी करने के लिए वो अपनी जान को कुर्बान कर दिए। तो क्या वो जो उनका जो विचार था, उनका जो सोच था, जो हमारा भारत देश इस तरह से बने, क्या वो भारत देश भी बन पाया? नहीं, भगत सिंह ने तो मनुवाद का बहुत विरोध किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा जो था मनुवादियों का विरोध किया था, और जात पात का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था ऐसा आज़ादी भी हमको नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत, उनका जो किताब है जो उन्होंने जेल में रह के लिखा था, तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसको आप। हाँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अगर उसको पढ़िए तो उसमें पूरा पोल पट्टी खोल के इन लोगों का रख दिया उन्होंने, जिसका कारण जो है इनको नेता बनने नहीं दिया। ये तो बाद में धीरे 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 ये क्या कहते हैं कि लोगों को भगत सिंह के जानकारी हुई कि क्या है ना। हाँ, उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी है, यंग लड़का था, जज्बा था लोगों में, और उन्होंने भी गांधी जी का विरोध किया था। किस चीज के लिए? उन्होंने गांधी जी का विरोध किया था जो असहयोग आंदोलन चला था, जिसमें असहयोग आंदोलन था, और उन्होंने जो विदेशियों का वस्त्रों का बहिष्कार किया था कि हम अंग्रेजों के दिए पहनावे नहीं पढ़ेंगे, उसके स्कूलों में हम नहीं जाएंगे, हम अपनी करेंगे। तो उसमें भगत सिंह छोटा बच्चा था, और उन्होंने भी मतलब कि बड़ी जोश से उन्होंने ये स्वीकार किया था, और गांधी जी को मानते थे। लेकिन फिर बाद में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था उस बात को, जिसके कारण से के कारण से भगत सिंह भी गुस्सा हो गए थे उसके ऊपर। तो भगत सिंह का एक कोट आती है याद कि जिसमें एक क्या बोलते सुखदेव और फिर भगत सिंह में बात होती थी। तो उसमें वो एक दिन क्या हुआ था कि भगत सिंह बहुत चिंतित में सोच रहे थे। तो उसमें पूछे सुखदेव कि क्या सोच रहे हो भगत सिंह से। तो उन्होंने बताया कि हम ये सोच रहे हैं कि
अभी जो गोरे अंग्रेज तो यहाँ भारत में सत्ता अपना कायम करके रखी है और यहाँ पे चला रही है सत्ता, अपना सरकार चला रही है। लेकिन क्या हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और आज़ादी जब मिल जाएगी तो क्या ऐसा होगा कि गोरे अंग्रेज की जगह पे काले अंग्रेज आ जाएंगे, और काले अंग्रेज जो आएंगे तो वो किस तरह से यहाँ सत्ता चलाएंगे? क्या अभी जो वर्तमान काल में जो सत्ता है, क्या वो अच्छे सत्ता है, क्या जनता के पक्ष में काम करती है, या फिर काले अंग्रेज की तरह ही काम कर रहे हैं? उसके बारे में बताएंगे। आज की जो सत्ता शासन है, आज से 75 साल हो गए, इन्होंने हमेशा जो है काला शासन ही किया। काले अंग्रेज बोल सकते काले अंग्रेज इनको बोला जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमेशा शासन सत्ता के लिए लोगों को लड़ाने का काम किया इन लोगों ने, और दिया कुछ नहीं। जबकि भारतीय संविधान को अगर सही मायने में अगर लागू कर दिया जाता तो आज इतना मारा मारी नहीं होता नौकरी के लिए, किसी चीज के लिए। लेकिन ये हमेशा क्या चाहे कि हम जो है तो इन लोगों को देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं देना है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन लोगों ने कर्जा माफ कर देते, लेकिन किसानों का 1000 रुपया नहीं माफ करना इन लोग। अगर सही सुविधा दिया जाता तो आज क्या कहते हैं कि भारत विकास करता। लेकिन इन्होंने हमेशा अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों की तरह इन्होंने राज करता है। आज देखिए कानून व्यवस्था एकदम पूरा ध्वस्त है। अगर सही कानून व्यवस्था ये लागू करते, हमारे भारत में बोला जाता था सोने की चिड़िया। किसके समय की बात है? सम्राट अशोक के समय की बात है। सम्राट अशोक के समय में घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे क्योंकि उसमें चोरियां नहीं होती थी। उस समय सम्राट अशोक चक्रवर्ती कहलाता था। अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक उनका राजपाट चलता था, सबसे बड़ा राजपाट था। वो कैसे चलाते थे? उन्होंने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया हुआ था कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता था ज्यादा। अरे उनके कुछ तो फॉलो करो कि आखिर वो शासन चलाते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, चोरियां नहीं होती थी, लूटपाट नहीं होता था, तो कैसा वो चलाते थे जो चक्रवर्ती कला? क्या व्यवस्था? कम उनका रीड तो करो, उनकी किताबें तो पढ़ो। अरे उसके किताब पढ़ के तुम आईएएस बनाते हो। आज जो भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सब सम्राट अशोक की किताबें पढ़ के बनते हैं। भारत के इतिहास क्या है? भारत का इतिहास वही है। आज जो भी हमारे भारत में जो भी प्रतीकें ली गई है, सब सम्राट अशोक से लिया गया है। अभी जो भारत का झंडा तिरंगा, उसमें बीच में जो अशोक चक्र है, वो बुद्ध धर्म की पहचान है, सम्राट अशोक से लिया गया है। और उसमें जो 4 शेर का निशान जो है, जिसको वो बोलते हैं ये अशोक स्तंभ, ये बुद्ध से लिया गया है, अशोक से लिया गया है। तो कम से कम आप उसके प्रतीकों को लिए तो कम से कम उसके बताए हुए पद चिन्हों पे तो चलिए। उनका क्या विचार? हाँ, अखंड भारत सम्राट अशोक ने बनाया, आपने खंड खंड कर दिया। कहीं न कहीं उनके जो व्यवस्था जो बनाया गया तो उसके अनुसार से नहीं चल पाया हमारा भारत। हाँ, उसके जैसा टूट फूट हो गई, टूट फूट गया, खंड खंड कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने मतलब कि नस्ते नाबूद कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने एकदम वो व्यवस्था ही लागू नहीं किया। अरे पुलिस प्रशासन आप रखते हो तो कितना भी पुलिस प्रशासन रख दो, क्या क्राइम रुका है? तो आप उसके मूल जड़ पे तो जाओ कि आखिर क्राइम होता क्यों है। आप एक भी सेमिनार नहीं करते हो गांव में जाके। पुलिस सिर्फ भेज दिया जाता है डंडा लेके कि जाओ फलाना जो क्राइम किया उसको पकड़ के लाओ, उसको पीटते हुए लाओ, दहशत फैलाओ। दहशत से क्राइम नहीं रुकता है। आप जब तक उसको जागरूक नहीं करोगे, समझाओगे नहीं। पुलिस का काम क्या है? पैसा चंदा तसीली करना रोड पे खड़ा होके, वही कर रही है। तब पुलिस का काम है, प्रशासन शासन का काम है कि आप जाइए लोगों को जन जागरूक फैलाइए। आपका आधा काम आसान हो जाएगा। लोग लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, आपके पास रिपोर्ट करने नहीं कोई आएगा थाने में। ज्यादातर जमीन की लड़ाई होती है। आप जाइए फील्ड में, जाइए गांव गांव, पंचायत पंचायत जाइए, सेमिनार कीजिए, लोगों को समझाइए। क्यों लड़ाई करेंगे? छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई होता है, नाली के लिए लड़ाई होता है, पानी के लिए लड़ाई होता है, कचड़े को साफ करने के लिए लड़ाइयाँ होती है, छोटी छोटी। हाँ, पानी भरने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती, तो उसको आपको समझाना ना होगा। आप तो यहाँ बैठ गए हैं 1 लाख रुपया तनख्वाह लेके, सरकार ने 3 स्टार दे दिया है आपको। अच्छा, सरकार की कमी है इसमें सबसे ज्यादा। पुलिस को हम क्या दोष दें? क्या चीज? सरकार उन लोगों को दायित्व नहीं देती है। सरकार अगर उसको रोड मैप बना के दे दे कि आप फलाने पंचायत, हाँ ब्लूप्रिंट बना के दे दे कि आप फलाने पंचायत में ये जन जागरूकता आपको फैलाना है। लड़ाइयाँ किस किस चीज का हो, आपके पास एफआईआर जो आती है वो कौन कौन सी चीजें की आती है? सबसे ज्यादा किस चीज की आती है? उसको चिन्हित करके आप उस पर लोगों को जागरूकता का इतना सारा स्टाफ है आपके पास, उसमें से ट्रेंड करके गांव गांव भेजिए। जैसे अभी पंचायत सचिव है, जन सेवक है,
रोजगार सेवक है, बहुत सारे ऐसे फील्ड अफसर है, उसमें से आप भी एक डेवलप कीजिए अपने पुलिस में, जो लोगों को समझाए कानून के बारे में कि भैया झाड़ू के लिए लड़ाई मत करो, पानी से बरसात का बह रहा है उसके लिए लड़ाई मत करो, हैं? जो कि नहीं कर रही। नहीं करती।